10-minute food delivery sounds magical, right? But what's the real cost? Rider racing against time, food reheated like a science experiment, और आपकी हेल्थ? Let's break down the illusion of speed. एक टाइम था जब लोग सुबह न्यूज़पेपर के साथ दूध वाले का इंतजार करते थे, दोपहर में माँ लंच बॉक्स पैक करके स्कूल भेजती थी और शाम को सब्जी वाला साइकिल पे आता था। सब कुछ थोड़ा स्लो था लेकिन अपना लगता था। फिर आए एप्स स्विगी, जोमेटो। 45 मिनट्स डिलीवरी ने रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। पर 2023-24 में एक नए नाम ने सबसे तेज दौड़ लगाई, ज़ेप्टो। सिर्फ ग्रोसरीज ही नहीं, अब ज़ेप्टो कैफे प्रॉमिस करता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड सिर्फ 10 मिनट में। पहले लोग खाने का वेट करते थे, अब खाना लोगों का वेट करता है। माइक्रोवेव की घंटी बजती नहीं कि डिलीवरी बॉय गेट पे होता है। 10 मिनट में खाना आया पर डाइजेशन में 2 दिन लग गए। पहले कुकर की सीटी बजती थी, अब ऐप की नोटिफिकेशन। ज़ेप्टो बोलता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड डिलीवर्ड बिफोर यू कैन इवन ब्लिंक। मतलब माइक्रोवेव भी शर्मा जाए ऐसी स्पीड देख के। ग्रोसरीज तो चलो समझा जा सकता है, लेकिन फ्रेशली मेड हॉट फूड इतना फास्ट। एक टाइम था जब पिज्जा 30 मिनट में आता था। आज ज़ेप्टो बोलता है पास्ता, कॉफी, दाल मखनी, बटर चिकन, राजमा चावल सब 10 मिनट में। और ये सिर्फ खाने का सवाल नहीं है, राइडर्स का क्या, हेल्थ का क्या, टेस्ट का क्या कन्वीनियंस के चक्कर में हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे। आज हम करेंगे इन स्पीडस्टर ब्रांड्स का एक्सरे, फूड क्वालिटी से लेकर राइडर की हालत तक। फूड डिलीवरी ऐप यूज करते हैं डार्क किचन मॉडल। डार्क किचन का कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये ऐसे किचन्स होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए ऑपरेट करते हैं। इनका कोई डाइनिंग स्पेस नहीं होता, ना ही कोई सिटिंग एरिया और ना ही कोई फ्रंट एंड कस्टमर सर्विस। ये छोटी सी कमर्शियल किचन्स होती हैं जो अर्बन एरियाज में स्ट्रेटेजिकली लोकेट की जाती हैं, जैसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के पास, ऑफिस हब्स के आसपास या डेंस सिटीज एरिया में। इसका मेन गोल होता है फास्ट डिलीवरी, कम कॉस्ट और मैक्सिमम एफिशिएंसी। जब आप किसी ऐप से फूड ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर एक स्क्रीन या टैबलेट के थ्रू इस डार्क किचन तक पहुंचता है। किचन स्टाफ उस ऑर्डर को तुरंत बनाता है, कई बार प्री प्रिपेयर्ड या सेमी कुक्ड इंग्रेडिएंट्स का यूज करके। जैसे ही खाना तैयार होता है, एक डिलीवरी राइडर आता है, पिकअप करता है और कुछ ही मिनट्स में खाना आपके घर। ये पूरा प्रोसेस सुपर ऑप्टिमाइज्ड होता है ताकि डिलीवरी 10 से 15 मिनट में हो जाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही डार्क किचन से कई अलग अलग ऑनलाइन फूड ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। जैसे आपको ऐप पर दिखता होगा रोल फैक्ट्री, मोमो किंग, बिरयानी जोन, लेकिन हो सकता है ये सब एक ही किचन से बन रहे हो। ये एक स्मार्ट ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसमें एक ही किचन अलग अलग नेम्स और मेन्यूज के थ्रू कस्टमर बेस बढ़ाता है बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के। आज के टाइम में जब 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली पूरा खाना स्क्रैच से बनाना तो मुश्किल होता है। इसी वजह से डार्क किचन्स और क्विक डिलीवरी रेस्टोरेंट एक स्मार्ट टेक्निक का यूज करते हैं, प्री कुक्ड या सेमी कुक्ड आइटम्स को पहले से तैयार रखना। ये मॉडल काफी सिंपल है। एक सेंट्रल किचन या हब में मेजर फूड आइटम्स जैसे ग्रेवी, सॉसेज, बॉइल्ड राइस, मैरिनेटेड चिकन या सॉर्टेड वेजीज पहले से ही प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। फिर ये आइटम्स डिफरेंट डार्क किचन या सैटेलाइट लोकेशन तक भेजे जाते हैं जिसे स्पोक किचन्स कहते हैं। जब ऑर्डर आता है तो किचन स्टाफ सिर्फ फाइनल कुकिंग या असेंबलिंग करता है, जैसे ग्रिल करना, रीहीट करना या प्लेट में अरेंज करना। इससे ऑर्डर की स्पीड ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। इसका एक मेजर बेनिफिट है फास्ट टर्न अराउंड टाइम। मतलब ऑर्डर रिसीव होते ही 3 से 5 मिनट में फूड डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। ब्रांड्स लाइक ज़ेप्टो कैफे, स्विगी इंस्टामार्ट किचन और जोमेटोस क्लाउड किचन नेटवर्क इसी मॉडल का यूज करते हैं ताकि वो अपना 10 से 15 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस पूरा कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली इस मॉडल के कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। जब कस्टमर फूड ऑर्डर करता है उन्हें लगता है कि चीज फ्रेशली बनाई गई होगी, लेकिन रियलिटी में काफी कुछ प्री प्रिपेयर्ड होता है। इससे फूड फ्रेशनेस और ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठते हैं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि प्री कुक्ड या लॉन्ग टाइम स्टोर्ड आइटम्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो सकती है, स्पेशली अगर वो रिपीटेडली हीट किए गए हों। इसके बाद आप सोचते होंगे ऑर्डर दिया और 2 मिनट में राइडर आ गया। रियलिटी ये है कि राइडर कहीं दूर से नहीं आ रहे, बल्कि पहले से ही स्ट्रैटेजिकली पोजीशन होते हैं कस्टमर के घर के पास। इस मॉडल को कहते हैं राइडर फॉरवर्ड पोजीशनिंग, या सिंपल भाषा में राइडर ऑलरेडी वहां होता है जहां ऑर्डर एक्सपेक्टेड होता है। जैसे ही किसी एरिया में डिमांड हाई होती है, फॉर एग्जांपल ऑफिस लंच आवर्स या इवनिंग स्नैक टाइम, तो डिलीवरी कंपनीज वहां पे राइडर्स को पार्क करवा देती हैं नियर बाई डार्क स्टोर या डार्क किचन के बाहर। इन राइडर्स को मोबाइल ऐप के थ्रू
आइडल मोड में रेडी रखा जाता है। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है और राइडर बिना डिले के डिस्पैच हो जाता है। इस सिस्टम में डिलीवरी टाइम कम होने का मेन रीजन है ऑर्डर बनने से पहले राइडर रेडी है और राइडर पहुंचने से पहले फूड रेडी है। ये पूरे प्रोसेस को अल्ट्रा फास्ट बना देता है। कंपनीज जैसे कि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट इसी स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं जहां राइडर्स को 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में हॉट जोन्स में खड़ा कर दिया जाता है। जल्दी डिलीवरी करने के लिए माइक्रोवेव, प्रीहीटिंग या हाई फ्लेम कुकिंग का यूज होता है। जब खाना हाई फ्लेम या हाई टेम्परेचर पर जल्दी पकाया जाता है तो कुछ हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन सी, बी विटामिन जैसे B1, B6, फोलेट और कुछ मिनरल्स डिग्रेड हो जाते हैं। प्री कुक्ड और रीहीटेड फूड्स में फ्लेवर की डेप्थ कम हो सकती है। ये खास तौर पर नॉन वेज आइटम्स में होता है जहां रीहीटिंग के बाद एक वार्म्ड ओवर फ्लेवर डेवलप हो जाता है जो स्टेल या रेंसिड टेस्ट देता है। ये फ्लेवर लिपिड ऑक्सीडेशन के कारण होता है जिसमें फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं और ऑफ फ्लेवर प्रोड्यूस करते हैं। फ्रोजन और प्रोसेस फूड में हाई फैट कंटेंट होता है जो स्टमक एम्प्टिंग को स्लो कर देता है। इससे स्टमक एसिड ईसोफेगस में बैक फ्लो करता है जिसे हम एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न कहते हैं। तो जब आप माइक्रोवेव पिज्जा या रीहीटेड बर्गर खाते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक स्पाइसी चैलेंज दे रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड इज इक्वल टू हाई सोडियम इज इक्वल टू वाटर रिटेंशन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पेट फूला हुआ यानी ब्लोटिंग। और आप सोच रहे हो तो शायद मैंने बस ज्यादा पानी पी लिया। फ्रोजन फूड्स में फाइबर कम और केमिकल ज्यादा होते हैं तो डाइजेशन को समझ ही नहीं आता ये क्या इक्वेशन है। रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन और वो क्लासिक आई डोंट फील सो गुड मोमेंट। और हम ब्लेम करते हैं वेदर को। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट राजमा चावल बटर चिकन इन 10 मिनट्स। देखा जाए तो राजमा चावल एक ऐसा डिश है जिसमें टाइम लगता है। राजमा को रात भर भिगो के प्रेशर कुक करना पड़ता है, मसाला भूनना पड़ता है और चावल को भी परफेक्टली पकाना पड़ता है। अब ये पूरा प्रोसेस कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो ले ही लेता है। तो फिर 10 मिनट में घर कैसे आ जाता है? जवाब है हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करके। ज़ेप्टो कैफे जैसे सर्विसेज के पास पहले से ही बॉइल्ड राजमा होता है जो रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में स्टोर होता है। जब ऑर्डर आता है बस ग्रेवी बनानी होती है या वो भी पहले से ही रेडी होती है। दोनों को माइक्रोवेव या हाई फ्लेम में रीहीट करके सर्व कर देते हैं। ये एफिशिएंसी का गेम है, कुकिंग का नहीं। ये मील्स बनाए जाते हैं स्पीड और स्केल के लिए, ना कि न्यूट्रिशन और वेलबींग के लिए। चलो लेट्स ब्रेक इट डाउन। आजकल के फास्ट फूड या 10 मिनट डिलीवरी वाले मास प्रिपेयर्ड मील्स का असली मसाला ना टेस्ट में होता है ना न्यूट्रिशन में। सब कुछ छुपा होता है हाई सोडियम, थर्ड क्लास ऑयल और फेक फ्रेशनेस में। सोच के देखो, एक राजमा चावल या बटर पनीर 10 मिनट में कैसे तैयार हो सकता है? क्या राजमा चावल ने खुद कुकर का लिड खोल के बोला कि मैं रेडी हो गया? नहीं, ये सब बनाया जाता है पहले से और उसमें डाला जाता है एक्स्ट्रा सोडियम ताकि जब आप खाएं तो आपको लगे वाह मजेदार। पर असल में आपका ब्लड प्रेशर क्वाइटली विस्पर कर रहा होता है मुझे बचा लो। हाई सोडियम नॉट ओनली ब्रिंग्स वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग बट लॉन्ग टर्म में हार्ट प्रॉब्लम्स का भी सीधा इन्विटेशन है। और ऑयल्स, ये कोई कोल्ड प्रेस ओलिव ऑयल तो नहीं डाल रहे, ये होता है चीप रिफाइंड ऑयल जो टेस्ट तो लाता है पर हेल्थ की बैंड बजा देता है। इस ऑयल को बार बार रीयूज किया जाता है। और न्यूट्रिशन, आप सोच रहे हो कि कलरफुल ग्रेवी और गार्निशिंग से सब कुछ फ्रेश है, पर रियलिटी ये है कि वेजिटेबल्स ओवरकुक्ड होते हैं, प्रोटीन नाम की चीज रेयरली ही होती है और फाइबर तो माइक्रोस्कोप से ढूंढने पड़े। बेसिकली ये खाना आपके पेट को भर तो देता है पर आपके सेल्स को कंफ्यूज कर देता है ये कैलोरीज है या प्रैंक। चलिए एक बार ईमानदारी से सोचिए, आप स्विगी, जोमेटो या ज़ेप्टो खोलते हो और तुरंत आपकी आंखों के सामने फ्लैश होता है फ्लैट 60% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री, ऑर्डर नाउ एंड गेट ₹100 कैशबैक। और आपका दिमाग तुरंत कहता है ये तो कमाल का डील है, ये तो मौका है लूटने का। लेकिन असल में ये लूट हमारी नहीं, हमसे हुई होती है और वो भी पूरे सिस्टम के थ्रू। इसे कहते हैं गेम ऑफ डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट्स होते हैं ना, ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्टिक नहीं, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल वेपन होता है। आपका डिसीजन मेकिंग हाईजेक हो जाता है जब आपको दिखते हैं ये शब्द जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली फॉर यू या ₹100 ऑफ। आप तुरंत फोमो में आ जाते हो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि अगर मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया तो शायद कुछ बड़ा मिस हो जाएगा, लेकिन असली में आप कुछ बड़ा ले रहे होते हो और वो होता है प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स और न्यूट्रिशनलेस कैलोरीज।
हम एक छोटी सी मैगी ऑर्डर करते हैं ₹99 की। सोचा सस्ता, सुंदर और जल्दी मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही कार्ट पे गए लगा कि मैगी नहीं मॉर्गेज ले रहे हैं। कार्ट वैल्यू ₹99 से सीधा बन गया ₹179। और यहाँ से शुरू होता है फूड डिलीवरी एप्स का असली मैथ्स का जादू। सबसे पहले आता है डिलीवरी फी। ठीक है, समझ आता है, राइडर ला रहा है, फ्यूल लगता है, 20-30 रुपए चलेगा। फिर आता है हैंडलिंग फी, मतलब खाना नहीं फ्रेजाइल क्रिस्टल डिलीवर कर रहे हो क्या। अगला लेवल का ट्रैप होता है स्मॉल कार्ट फी, यानी अगर आप 100 से कम का ऑर्डर करते हो तो ऐप बोलेगा सर हमसे ना हो पाएगा। तो ऐप फोर्स करता है कि आप कुछ और ऐड करो, या एक समोसा और ले लो, या थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ऐड कर लो। बस बेसिकली कार्ट वैल्यू 200 के आसपास ले जाओ। बेसिकली खुद भूख नहीं है, पर ऐप बोल रहा है कि ऑर्डर करो, नहीं तो फीस भरनी पड़ेगी। उसके बाद एंट्री होती है प्लेटफॉर्म फी की। ये नया ट्रेंड है, स्विगी, जोमेटो सब कर रहे हैं, खाली ऐप का यूज करने के पैसे। टैक्स तो है ही, जीएसटी, पैकिंग चार्ज और कभी कभी तो सर्च प्राइसिंग भी आ जाता है, क्योंकि आपने गलती से शाम के 7 बजे ऑर्डर कर दिया था और ये तो पीक आवर है, तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अब सोचिए, एक 99 की मैगी जो वैसे भी घर में 10 रुपए में बनती है, वो बन गई 179 की लग्जरी आइटम। क्या खाया? इंस्टेंट नूडल्स। और क्या दिया? फुल 3 कोर्स प्राइस। इन शॉर्ट, आप डिस्काउंट के लिए आए थे, लेकिन एंड में आपको लगा दिया गया कन्वीनियंस, प्लेटफॉर्म, हैंडलिंग, कार्ट वैल्यू और सर्च, और उस डिस्काउंट की असली वैल्यू खुद ही गायब हो गई। कांग्रेचुलेशंस, आपने 0 पैसा बचाया और डबल पेट भर लिया गिल्ट से। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे एप्स ने अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ट्रेंड लाया है, जिसे हर सेकंड मैटर करता है। इस रेस में सबसे बड़ा प्रेशर डिलीवरी राइडर्स पे आता है। उन्हें ट्रैफिक, डिस्टेंस और टाइम से लड़ते हुए ऑर्डर टाइम पर डिलीवर करना पड़ता है। इसके लिए वो अक्सर सिग्नल तोड़ते हैं, ओवर स्पीड करते हैं और गलत साइड से जाने का रिस्क उठाते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इतना रिस्क उठाने के बाद इन्हें सही कॉम्पनसेशन मिलता है? जवाब है नहीं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के डेटा के मुताबिक 2019 में एक राइडर की एवरेज मंथली इनकम थी 13,500, जो 2022 तक 12,000 पर आ गई। ऊपर से फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के चलते उनकी इनकम का 37.5% पेट्रोल में ही चला जाता है। सोचने वाली बात यह है कि एक राइडर दिन के 12 से 14 घंटे काम करते और फिर भी 500 से 600 से ज्यादा नहीं कमा पाता, क्योंकि इंसेंटिव्स को ऐप कंपनीज डायनेमिक बना देते हैं। कब कट हो जाए, कब ऐड, राइडर को पता ही नहीं चलता। केरला के राइडर्स ने भी ओपनली प्रोटेस्ट किया था जब उनकी डेली अर्निंग 1000 से 500 पर आ गई थी बिना किसी नोटिस के। तो जब हम कहते हैं कि फूड इन 10 मिनट्स, उसका रियल मीनिंग ये भी है कि किसी का प्रेशर, किसी का रिस्क, किसी की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई है। कस्टमर को सिर्फ गर्म खाना चाहिए, लेकिन राइडर के लिए हर घंटे एक गैम्बल गेम बन चुकी है। ज्यादा डिलीवरी करें तो हेल्थ खराब, कम डिलीवरी करें तो पैसा नहीं। पर क्या ये सिस्टम हमेशा के लिए सस्टेनेबल है? ये सोचना अब जरूरी हो गया है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करिएगा।